मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ऐतिहासिक और दिव्य यात्रा का शुभारंभ शनिवार 6 दिसंबर 2025 को दिल्ली के शालीमार बाग से होकर सोनीपत चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचे। इस पवित्र यात्रा का नेतृत्व करेंगे पारस भाई जी, जो केवल एक नाम नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक विश्वास और प्रेरणा का स्रोत हैं। पारस जी विश्वास, साहस और दिव्यता का प्रतीक। पारस भाई जी दिव्यता से ओतप्रोत महान पवित्र सूर्य कुंडली के रचयिता है। ऐसी कुंडली जो भविष्य बताती ही नहीं बल्कि भविष्य बनाती है। सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों लोग इसके प्रमाणिक साक्षी हैं कि पारस भाई जी द्वारा कही गई बातें सत्य सिद्ध होती हैं। पारस भाई ने कहा कि नशेखोरी के खिलाफ उनका अभियान एक आंदोलन बन चुका है, जिसने हजारों युवाओं को नशे की जकड़न से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा वितरित पवित्र अमृत जल आज लाखों घरों में सकारात्मक ऊर्जा, आरोग्य और दिव्यता का आधार बन चुका है। यात्रा का मुख्य आकर्षण मां की शाम, मां के नाम। हर शाम मार्ग के प्रमुख स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें भजन, कथा, ध्यान और सामूहिक प्रार्थना के माध्यम से भक्तों को मां की अनुकंपा का अद्भुत अनुभव कराया जाएगा। यात्रा में प्रतिदिन लंगर सेवा, दिव्य अमृत जल वितरण और निशुल्क सेवा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यात्रा 18 दिसंबर 2025 को यात्रा मां वैष्णो देवी के पवित्र धाम पर पूर्ण होगी। आज हमारे महाराज जी दिल्ली से सोनीपत में प्रांगण में स्थान माता चिंतपूर्णी के सानिध्य चरण को हमने आह्वान करते हुए महारानी के चरण को हमने आज विश्राम किया। यहाँ थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए भगवान माता रानी के आज भजन होंगे। सभी माता बहनों से निवेदन है, सभी माता बहनें बड़ी शांति पूर्वक आराम से विश्राम करें, बैठ जाएं। राज्य आप सब है, प्रेम की परिभाषा नहीं है, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम का कोई वो नहीं कह सकता। इतना प्रेम मिला है, ये आज से नहीं है। मैं 2006 से हूँ, मुझे हर समय ऐसा रहता है। बहनों का आशीर्वाद, माताओं का आशीर्वाद। दुनिया में मेरे को हिसाब से अगर आप मेरे यूट्यूब को देखोगे तो वहाँ पर मेरे ऊपर ही कमेंट, मेरे पास ही कमेंट आते हैं कि जा तेरी लंबी उम्र हो, जा तेरा तू सदा सुखी रहे। ये मेरी माताएं मुझे लिखती है, इससे बड़ा प्रेम क्या लिखे। ठीक है गुरु जी, आपने जो ये यात्रा का जो किया है दिल्ली से वैष्णो देवी, तो मन में कैसे विचार आया, किस तरह से आपने सोचा कि भाई यात्रा होनी चाहिए और इसका उद्देश्य क्या होगा? राजे जी, यात्रा का कोई उद्देश्य, अगर उद्देश्य लेकर यात्रा की तो वो यात्रा विफल है मेरी नज़र के अंदर। यात्रा है माँ के आदेश से, बस उस भगवती की आवाज़ है, दिल में लगा कि जाना चाहिए पैदल। ठीक, क्योंकि दिसंबर का महीना होता है या तो शुरुआत का या अंत का, हर किसी की ज़िंदगी के अंदर होता है। तो ये शुरुआत का समय है, सनातन बढ़ता रहे, धर्म बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे, जात पात नष्ट हो, नशे से दूर हो, बस यही सर्व कल्याण हो, सबका अच्छा हो, सबका भला होता रहे, बस यही मेरी कामना है और कोई उद्देश्य नहीं है इसके पीछे। आज का युवा सनातन से विमुख होता जाने लग रहा है, और आप जैसे आपने यात्रा निकाली है, बागेश्वर धाम जी ने यात्रा, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? मतलब किस तरह से आप सनातन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करेंगे? और यार राज्य, सबकी यात्रा अति विशिष्ट है। ठीक है, जो भी यात्रा कर रहे हैं सबकी यात्राएं विशिष्ट है, हर किसी की कामना अलग है, हर किसी के लक्ष्य अलग है, और हमें हर यात्रा के लिए, हर धर्म के कार्य के लिए हमें सबका साथ देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई ऐसे कार्यों को करता है, मैं तो हमेशा सबकी जय करता हूँ। बट कि हमेशा इसके अंदर उद्देश्यों को नहीं पूछना चाहिए, बस उनके साथ हो जाना चाहिए। मेरा मानना ये है, हर किसी के साथ हो जाइए। जो भी धर्म का झंडा पकड़ के चल रहा है ना, जो जय माता दी का झंडा पकड़ा है, जिसने सतिया पकड़ लिया, जिसने जय पकड़ ली अपने धर्म की, उसके साथ खड़े हो जाइए, बस यही है। और रही बात आप कह रहे हैं कि युवा दूर हो रहा है, युवा दूर नहीं हो रहा, युवा तो वापस आ रहा है। सबसे ज़्यादा रीलों के ऊपर अगर आप देखते हैं तो राम और माता होती हैं आज के समय में, पहले नहीं था ऐसे। हाँ जी, जैसे युवा नशे के ऊपर जाता जा रहा है, हाँ जी, आप माता की यात्रा करो, माता के उसमें वैष्णव होना पड़ता है, तो आप क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? राजे जी, मैं तो यही कहूँगा कि माड़ा नशा शराब दा जड़ा उतर जाए प्रभात, नाम नशा मेरी माता दा मैनू चढ़ा रहे दिन रात। नशा करना है तो भगवती का कीजिए, नशा करना है परिवार का कीजिए, नशा करना है तो अपने परिवार की खुशियों का कीजिए। इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। अगर दूसरा नशा कर रहे हो, आप शराब पी रहे हो या कोई भी चीज़ें ले रहे हो, तो वो गंध है, उसका अंत होगा, वो गलती होगा। तो नशे से दूर होना अत्यंत ज़रूरी है। और इतना छोटी सी एक बात बताता हूँ, जितने लोग नशा कर रहे हैं मेरे पास आ जाइए, सबका नशा मैं पीने के लिए बैठा हूँ। जय माता दी। आप ये जो आज से जो यात्रा आपकी शुरू है, तो कितने दिन चलेगी यात्रा और क्या क्या पड़ाव होगा? राजेश जी, ये यात्रा आज चली है। पड़ाव
जहाँ भगवती रोकती जाएगी, जहाँ आप मुझे कल बोलेंगे आपके घर रुकना है तो हम आपके घर आ जाएंगे सारे के सारे। जहाँ भगवती मुझे रोकती जाएगी मैं वहाँ रुकता जाऊँगा। वैसे जो प्रेम करने वाले हैं, कल आई थिंक पानीपत के लिए बोला हुआ है, उसके बाद पानीपत के बाद कुरुक्षेत्र है, काली मंदिर, फिर है करनाल है, फिर अम्बाला है। इस तरह से जो डेस्टिनी है वो कटरा तक जाएगी। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कवर करते हुए हम कटरा पहुंचेंगे। तो कब तक हम पहुंचेंगे 18 तारीख की शाम को, भगवती का झंडा लिए सीधा कटरा में मिलेंगे आपको, और आप भी मुझे लगता है कि वहीं मिलने वाले हैं मुझे। गुरुजी, जैसे अब जो वैष्णो देवी माँ का जो एक वो विश्वविद्यालय के ऊपर एक वो चला हुआ है कि उसमें अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदुओं के लिए कोई मतलब एडमिशन ना हो गए अल्पसंख्यकों का, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? राज्य जी, मैं इस बारे में सिर्फ इन चीज़ों से मैं दूर रहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने दोबारा बोला था कि प्रेम की यात्रा है, लेकिन थोड़ा बहुत बोलना ज़रूरी है कि यहाँ पर सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। और जो भगवती की जगह है, जो वहाँ पर हैं आप, तो उस जगह पर तो किसी को ज़्यादा किसी को कम मिलना नहीं चाहिए। भगवती की नज़र में सब बराबर हैं, जगदम्बा की नज़र में सबको बराबर इक्वल होना चाहिए। जो काबिल है वो आगे आना चाहिए मेरी नज़र में। जय माता दी। आपको